गांव के लोग धीरे धीरे समझ रहे थे कि उनके राजा के निर्णय और प्रहरी की भूमिका केवल एक राजसी व्यवस्था तक सीमित नहीं। कहो सिपाही, रात की क्या बात रही? इस पड़ोसी राज्य में कुछ अजीब हो रहा है। कभी कभी जीव के मार्ग पर चलता है। प्रहरी, सच सच बताओ जो तुमने देखा। ये क्या? क्या बात है? राजकुमार, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने में श्मशान की उस निस्तब्ध रात में यह मालिश के समूह। दोस्तों, अगर आप भी सच्ची बुद्धि, धर्म और राजधर्म की अद्भुत कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बुद्धि और मर्यादा का जीवंत उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमादित्य नाम के एक महान और प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी उदारता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। प्रजा उनके शासन में अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी। लोग उनके न्याय और दयालु स्वभाव की मिसाल देते नहीं थकते थे। एक वर्ष ऐसी प्रचंड वर्षा हुई मानो आकाश के सारे बादल उसी दिन धरती पर उतर आने को व्याकुल हो उठे। चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य के त्याग, करुणा और न्याय के आदेशों का प्रभाव प्रजा पर भी स्पष्ट दिखाई देता था। लोग एक दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते थे। कभी भी किसी पड़ोसी पर कोई विपत्ति आती या किसी को सहायता की आवश्यकता पड़ती तो लोग बिना देर किए उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते। वे अपने कष्ट और परेशानियों को भुलाकर पहले दूसरों की सहायता करने को अपना धर्म मानते थे। किसी को दुख या तकलीफ ना पहुंचे, यही चिंता उन्हें हर समय व्याकुल किए रहती थी। दोस्तों, जरा सोचिए, आज के समय में कितने लोग दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है तो कमेंट में लिखिए आपने कब और किसकी मदद की, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। एक बार की बात है जब चारों ओर तेज और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी समय एक आदिवासी दंपति अपनी छोटी सी झोपड़ी में विश्राम करने का प्रयास कर रहा था, परंतु वर्षा इतनी भीषण थी कि उन्हें जागे रहने को मजबूर होना पड़ रहा था। सोना तो दूर, आंखें मूंदने की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। झोपड़ी की छत से तिनके तिनके के बीच से पानी टपक रहा था। हर कोना भीग चुका था। उनके पास वर्षा से बचने का ना कोई साधन था और ना ही कहीं जाने का कोई रास्ता था। उनके पास केवल एक पुरानी चटाई थी। अब वे असमंजस में पड़ गए थे कि उसे बिछाकर बैठे या ओढ़कर स्वयं को वर्षा से बचाएं। इसी दुविधा में दोनों बैठे सोच रहे थे कि आखिर इस विपत्ति से कैसे बचा जाए। अंततः दोनों ने चटाई ओढ़ लेने का निर्णय लिया। यद्यपि उससे वर्षा से कोई विशेष बचाव नहीं हो रहा था, फिर भी उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपनी ओर से बचने का एक प्रयास तो किया। चटाई ओढ़े कुछ ही क्षण बीते थे कि आदिवासी की पत्नी असहज और चिंतित दिखाई देने लगी। पति ने उसकी चिंता का कारण पूछा। पत्नी ने भारी स्वर में कहा, हमने तो किसी तरह चटाई ओढ़कर अपने आप को वर्षा से बचाने की कोशिश कर ली, लेकिन सोचती हूँ उन बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा जिनके पास तो ये भी नहीं होगा। उसके इन शब्दों में केवल चिंता ही नहीं बल्कि दूसरों के दुख के प्रति गहरी करुणा झलक रही थी। वास्तव में ये राजा विक्रमादित्य के त्याग और उदारता का ही प्रभाव था, जिसने प्रजा के हृदय में भी परोपकार और सहानुभूति की ऐसी भावना भर दी थी। एक बार किसी कारणवश राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। कई दिनों तक वे इधर उधर भटकते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए और कहां जाया जाए। भटकते भटकते वे एक दूसरे राज्य हौलापुर की सीमा में पहुंच गए, पर वहां पहुंचकर भी उनकी समस्या कम नहीं हुई। वे कभी इधर जाते कभी उधर, किंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें एक विचित्र और भयावह बात का पता चला। हौलापुर का राजा प्रतिदिन रात को अपने शयन कक्ष के द्वार पर एक नया पहरेदार नियुक्त करता था। सुबह होते ही उस पहरेदार को राज दरबार में बुलाया जाता और उससे एक प्रश्न पूछा जाता। यदि पहरेदार उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहता तो उसे तुरंत फांसी की सजा दे दी जाती थी। इस क्रूर नियम के कारण अब तक शयन कक्ष की रखवाली करने वाला कोई भी पहरेदार जीवित नहीं बच पाया था, क्योंकि कोई भी उस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका था। ये सब जानकर राजा विक्रमादित्य अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे,
ये कैसा राजा है जो बिना किसी स्पष्ट अपराध के ही पहरेदारों को फांसी दे देता है? यदि पहरेदार से कोई गलती होती भी है तो उसकी जानकारी प्रजा को अवश्य होनी चाहिए। प्रजा को यह जानने का अधिकार है कि पहरेदार को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह उसे निभाने में क्यों असफल रहा, जिसके कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया। विक्रमादित्य के मन में यह प्रश्न भी उठने लगा कि आखिर पहरेदारों को ऐसा कौन सा कार्य सौंपा जाता है जिसे निभाने में अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। ये रहस्य उनके मन को और अधिक विचलित करने लगा। इन सब बातों को लेकर राजा विक्रमादित्य के मन में अनेक प्रश्न एक साथ उठ रहे थे। वे हर दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करने लगे और उनके मन में गहरी उधेड़-बुन चलने लगी। अचानक विक्रमादित्य के दिमाग में एक विचार कौंधा कि क्यों ना वो खुद इस रहस्य का पता करने की कोशिश करे। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बेचारे निर्दोष व्यक्ति की रोज जान जाती रहेगी। विक्रमादित्य, जो अब तक एक सामान्य व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक दिन होलापुर के राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से राजा से निवेदन किया कि उन्हें शयन कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर लिया जाए। राजा ने उनकी योग्यता परखने के लिए उनसे कई प्रश्न किए। विक्रमादित्य ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरे आत्मविश्वास और समझदारी के साथ दिया। उनके संतुलित और प्रभावशाली उत्तरों से संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें अपने शयन कक्ष की पहरेदारी का दायित्व सौंप दिया। उसी दिन से विक्रमादित्य ने अपनी नई जिम्मेदारी का अत्यंत सजगता और उत्साह के साथ निर्वहन प्रारंभ कर दिया। पहरेदारी के समय वे पूर्णतः सतर्क रहते और शयन कक्ष के आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहती। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि इस कार्य में थोड़ी सी चूक भी उनके प्राणों पर भारी पड़ सकती है। आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी विक्रमादित्य ने देखा कि होलापुर का राजा धीरे धीरे शयन कक्ष से बाहर निकल रहा है। यह दृश्य देखकर विक्रमादित्य को संदेह हुआ। वे चुपचाप और सतर्कता से राजा का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि राजा छिपते छिपाते सधे हुए कदमों से शमशान घाट की ओर बढ़ रहा है। यह देखकर विक्रमादित्य का आश्चर्य और भी बढ़ गया। कुछ ही देर में राजा शमशान घाट पहुंच गया। वहां पहले से ही शमशान रक्षक की पुत्री किसी की प्रतीक्षा में व्याकुल खड़ी थी। राजा उसके पास पहुंचा और वहीं रखी एक टूटी फूटी खाट पर बैठ गया। इसके बाद वह शमशान रक्षक की पुत्री के साथ प्रेमपूर्ण और गोपनीय बातें करने लगा। कुछ समय बाद राजा ने उसे कहा, मुझे भूख लग रही है, यदि कुछ खाने को हो तो दे दो। शमशान रक्षक की पुत्री ने संकोच भरे स्वर में उत्तर दिया, इस समय मेरे पास खाने के लिए केवल वे मिठाई बतासे हैं जो शवों पर चढ़ाए गए थे। राजा ने बिना किसी झिझक के वही मिठाई बतासे खा लिए और वहीं रखी टूटी फूटी खाट पर लेटकर सो गया। भोर होने को थी। लगभग 4 बजे के आसपास राजा जागा। उसने उस युवती को स्नेहपूर्वक गले लगाया, उससे विदा ली और राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा के महल पहुंचने से पहले ही विक्रमादित्य वहां पहुंच चुके थे और पहले की तरह शयन कक्ष के द्वार पर सतर्क होकर पहरा देने लगे थे। कुछ ही देर में राजा भी वहां पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई पर कुछ बोले बिना सीधे अपने शयन कक्ष में चला गया। अगले दिन राज दरबार सजा। पूर्व की भांति ही राजा ने अपने शयन कक्ष के पहरेदार को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। विक्रमादित्य प्रसन्न मन से दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो सिपाही, रात की क्या बात रही? इस पर विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं संकेतों में बात करना उचित समझता हूं, जिससे आपके दरबार और आपकी गरिमा बनी रहे। आखिर मैं आपका सेवक ही हूं। इसके बाद विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, भूख न जाने झूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट और प्रेम न जाने जात को जात। इन संकेतपूर्ण शब्दों में विक्रमादित्य ने वो सब कह दिया जो उन्होंने रात में देखा था। उनकी बात सुनते ही राजा सब कुछ समझ गया। उसे अपने आचरण पर गहरा पश्चाताप हुआ। विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और मर्यादित व्यवहार से राजा अत्यंत प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसने राजपाट त्याग दिया और आत्मशुद्धि के लिए वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय कर लिया। उधर राजा विक्रमादित्य भी अपने राज्य लौट गए और पुनः अपनी प्रजा की सेवा में लग गए। तो दोस्तों, यही होती है सच्ची बुद्धि, जो बिना अपमान किए किसी को सही राह दिखा दे। अगर राजा विक्रमादित्य की यह दिव्य कथा आपके दिल को छू गई हो तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जिसे ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान ही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो जितना ज्यादा हो सके आप हाइप करें। और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक लोक कथाएं सुनने के लिए चैनल देव भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची बुद्धि वही है जो दूसरों को सही राह दिखाए। धन्यवाद।